तुम्हारा 10 लाख एफडी में पड़ा है, बैंक खुश है, तुम्हारा एडवाइजर खुश है और तुम भी खुश हो बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग। सेबी ने 2025 में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लॉन्च किया जो करता है वो कोई भी इंडियन म्यूचुअल फंड आज तक नहीं कर सकता था। वो फंड मार्केट गिरने पर भी पैसा बना के दे सकता है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो जेन्युइनली इंडिया के इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में एक नया चैप्टर है। पहले सीन सेट करते हैं। तुम एक जागरूक इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी चल रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब तुम सोचते हो म्यूचुअल फंड तो सभी कर रहे हैं, मैं कुछ अलग चाहता हूं, थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन पीएमएस के लिए मिनिमम 50 लाख चाहिए और भाई इतना सबके पास तो नहीं होता। तो एक बड़ा गैप था 10 लाख से 50 लाख के बीच में, जहां सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजीज एक्सेसिबल नहीं थी रिटेल इन्वेस्टर्स को। सेबी ने ये गैप देखा और फरवरी 27, 2025 को एक सर्कुलर निकाला, 1 अप्रैल से इफेक्टिव, और इसका नाम रखा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, SIF। तो SIF क्या है एग्जैक्टली? एक लाइन में SIF एक सेबी रजिस्टर्ड फंड टाइप है, मतलब नॉट सम रैंडम अनरजिस्टर्ड स्कीम जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होती है। इसमें फंड मैनेजर्स को ऐसे कॉल लेने की परमिशन है जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में अलाउड ही नहीं है। नंबर 1, वो लॉन्ग भी जा सकता है, यानी स्टॉक्स खरीदना, बिलीव करना कि प्राइस बढ़ेगी, ये तो सब करते हैं। नंबर 2, यही ट्विस्ट है, वो शॉर्ट भी जा सकता है, यानी वो बेट लगा सकता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा, और जब वो गिरता है फंड पैसा बनाता है। और नंबर 3, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकता है फॉर हेजिंग एज वेल एज ट्रेडिंग पर्पसेस। नॉर्मल म्यूचुअल फंड में पूरा गेम एक साइड में होता है, मार्केट ऊपर तो आप ऊपर, मार्केट नीचे तो आपका पोर्टफोलियो भी सीधा नीचे, बस लॉन्ग ओनली। लेकिन SIF का गेम थोड़ा अलग है, ये सिर्फ मार्केट के भरोसे नहीं बैठा रहता, ये लॉन्ग भी लेता है, शॉर्ट भी करता है और डेरिवेटिव्स भी। मतलब मार्केट गिर रहा हो तब भी अगर फंड मैनेजर ने सही पोजीशन ली है तो वो आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है, या एटलीस्ट आपका डैमेज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोई शेडी हेज फंड या क्रिप्टो टाइप सेटअप नहीं है, ये प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, एस्टैब्लिश्ड AMC मैनेज करती है, डेली NAV आती है, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होती है। जो सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजीज पहले करोड़पति और HNIs के लिए सिर्फ AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के फॉर्म में रिजर्व थी, अब वो सिर्फ 10 लाख से एक्सेस की जा सकती है SIF के फॉर्म में। SIF में एक चीज है जो सबसे पहले समझनी जरूरी है, ये सिर्फ ये 10 लाख वाली कंडीशन। अब 10 लाख वाली कंडीशन को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसको जरा ध्यान से समझो। 10 लाख पर AMC है, पर स्कीम नहीं। मतलब अगर कोटक के पास 3 SIF है तो आप उन तीनों SIF में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उनमें टोटल 10 लाख लगेंगे, हर स्कीम के 10 लाख डालने की जरूरत नहीं है। ये 5 लेवल पर कैलकुलेट होता है, मतलब सेबी को पता है कि तुम्हारा कोटक SIF में टोटल कितना लगाया अक्रॉस सारी स्ट्रेटेजीज। अब यहाँ एक कॉमन डाउट आता है कि अगर मार्केट गिरने की वजह से तुम्हारा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 9 लाख रह गया तो पेनल्टी लगेगी क्या? फंड बोलेगा कि पैसे और डालो? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेबी इसको प्रेसिव ब्रीच बोलता है, मतलब मार्केट मूवमेंट की वजह से वैल्यू नीचे गई है तो इसके ऊपर कोई पेनल्टी या एक्शन नहीं लगेगी। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि अब आप कोई फ्रेश टॉपअप नहीं कर सकते, या तो पूरा इन्वेस्टमेंट वैसा ही रहने दो या फिर पूरा रिडीम कर लो, और दोबारा एंट्री भी तभी पॉसिबल होगी जब वैल्यू फिर से 10 लाख के थ्रेशोल्ड के ऊपर हो। और अब एक बोनस पॉइंट, अगर आप एक्रेडिटेड इन्वेस्टर हो तो ये 10 लाख वाली मिनिमम इन्वेस्टमेंट कंडीशन आप पर अप्लाई नहीं करती, उनके लिए सेबी ने डायरेक्ट एग्जम्पशन दे रखा है। चलिए अब वो करते हैं जिसको बॉलीवुड वाले बोलते हैं पिक्चर का इंटरवल सीन। लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी को मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है, नाम है विक्रम, स्मार्ट बंदा है, उसको पता है कि रिलायंस और TCS तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसने खरीद लिया। इसको बोला जाता है लॉन्ग, क्लासिक स्ट्रेटेजी। अब आपका एक और दोस्त है राहुल, वो ट्रेडर है, उसने एनालाइज किया कि ओवरवैल्यूड IT कंपनी थी फैक्टेक लिमिटेड, जिसमें फंडामेंटल्स खराब है, मैनेजमेंट एग्जिट हो रहा है और रिजल्ट भी डिसअपॉइंटिंग है। राहुल ने क्या किया? राहुल ने फैक्टेक का शॉर्ट लिया, डेरिवेटिव्स में बेट लगाया कि स्टॉक गिरेगा, तीर निशाने पर लगा और फैक्टेक 30% नीचे। राहुल ने 2 लाख प्रॉफिट बनाया मार्केट गिरने के बाद भी। यही काम SIF फंड मैनेजर भी करता है, वो 75% तक रेगुलर स्टॉक्स में लॉन्ग जा सकता है और 25% डेरिवेटिव्स में शॉर्ट पोजीशन भी ले सकता है। मतलब जब बुल मार्केट है लॉन्ग पोजीशन से मस्त पैसा मिलेगा, और जब मार्केट गिर भी रहा है तब शॉर्ट पोजीशन कमा रही है। लॉन्ग पोजीशन का लॉस कुछ ऑफसेट होता जाता है, नेट रिजल्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हर एक कंडीशन में। और भाई ये सिर्फ थियरी या ब्रोशर वाली मार्केटिंग नहीं है। अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच में इंडियन इक्विटी मार्केट में करेक्शन आई, तब भी काफी हाइब्रिड SIF स्ट्रेटेजीज ब्रॉडली पॉजिटिव रही।
कुछ इक्विटी एसआईएफ ने लॉसेस भी दिखाए, लेकिन डैमेज स्केल नॉर्मल लॉन्ग फंड जैसा नहीं था। पॉइंट सिंपल है, एसआईएफ का फोकस हर रैली में मैक्सिमम रिटर्न दिखाना नहीं है, बल्कि मार्केट के टफ फेजेस में भी पोर्टफोलियो को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करना है। अब सेबी ने एग्जैक्टली 7 स्ट्रेटेजीज डिफाइन की है एसआईएफ के लिए। अभी 3 कैटेगरीज है। हाइब्रिड कैटेगरी में एक बिल्ट इन बैलेंस होता है, मिनिमम 25% इक्विटी और मिनिमम 25% डेट मैंडेटरी है, बाकी एलोकेशन फ्लेक्सिबल रहता है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से करेक्शन के टाइम भी हाइब्रिड एसआईएफ कंपैरेटिवली बेटर होल्ड कर पाए, क्योंकि पोर्टफोलियो में पहले से ही कुशन बिल्ट इन था। सुनो, मुझे पता है कि कुछ लोग सोचते हैं यार ये नया है, अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वेट कर लेते हैं। फेयर इनफ, लेकिन नंबर्स देखो, 2000 से 10,000 करोड़ सिर्फ 4 महीने में। ये स्मार्ट मनी जब मूव करता है ना, तब यही सिग्नल होता है। कुछ तो है यहाँ पे। क्वांट म्यूचुअल फंड में सितंबर 2025 में पहला एसआईएफ लॉन्च किया, QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट। फिर SBI, एडलवाइज, टाटा सब आए। एडलवाइज तो इंडिया का सबसे पहला हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ लॉन्च कर रहा है। और ये एएमसी कोई नई नहीं है। सेबी के रिक्वायरमेंट्स है कि एसआईएफ लॉन्च करने वाले एएमसी के पास मिनिमम 10,000 करोड़ AUM होना ही चाहिए, 3 साल का एवरेज। मतलब सिर्फ एस्टैब्लिश प्रूवन प्लेयर्स ही यहाँ पे है, घर के बच्चे नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे। एक ऑनेस्ट नोट भी दे देता हूँ, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ का सिंस इंसेप्शन रिटर्न अभी नेगेटिव है। सब के सब करेक्शन में आए, कुछ लॉसेस भी आई, हाइब्रिड वाले ब्रॉडली पॉजिटिव रहे। लेसन ये है कि स्ट्रेटेजी मैटर करती है, सिर्फ एसआईएफ पे नाम से पैसे मत डालो। अब भाई मैं तो एसआईएफ की हाइप कर सकता हूं, बट ये मेरी नहीं तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तो सीधे बात करता हूं, एसआईएफ तुम्हारे लिए है अगर 10 लाख जेन्युइनली सरप्लस कैपिटल है, ईएमआई, रेंट, इमरजेंसी फंड से कंप्लीटली अलग, मिनिमम 12 से 18 महीने का होराइजन कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो, डेरिवेटिव्स या शॉर्ट सेलिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या सीखने के लिए रेडी हो, और 50 लाख के पीएमएस के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह एक सिंपल स्टेप नहीं लेना। एसआईएफ तुम्हारे लिए नहीं है अगर ये बच्चे की फीस या एसेंशियल फैमिली सेविंग का पैसा है, ये तुम्हारा इमरजेंसी फंड्स है, 3 से 6 महीने में ये पैसा वापस चाहिए होगा, या आपको बहुत एग्रेसिव रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि एसआईएफ मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए नहीं बना, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न्स विद मैक्सिमम सेफ्टी के लिए बना है। और 5 बार डेरिवेटिव्स और शॉर्ट सेलिंग का बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। और एक बात याद रखना कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्ट करना जरूरी भी है। हर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट हर इन्वेस्टर के लिए नहीं होता, सो जागरूक रहो। तो ओवरऑल बात सिंपल है, एसआईएफ कोई मैजिक मनी मशीन नहीं है, लेकिन ये एक इंडियन इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम का एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट स्टेप जरूर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से आगे कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली पीएमएस या हेज फंड स्टाइल प्रोडक्ट्स में जंप नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट का मतलब सोफिस्टिकेटेड रिस्क भी होता है। सिर्फ रिटर्न्स देख के एंट्री मत लेना, पहले स्ट्रेटेजी समझो, रिस्क समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फाइनेंशियली रियलिटी समझो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर करो अपने फेलो इन्वेस्टर्स के साथ, और अगर आप जेन्युइनली इवेल्युएट करना चाहते हो कि एसआईएफ आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है या नहीं, तो मेरानिवेश.com पर विजिट कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। हम आपको प्रोडक्ट समझाएंगे, रिस्क एवेल्युएट करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए हेल्प करेंगे कि स्ट्रेटेजीज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से एक्चुअली सेंस बनाती है या नहीं। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ तुम फाइनेंस को एकदम सिंप्लीफाई नहीं करते, डिकोड भी करते हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जागरूक रहो और फाइनेंशियली अवेयर रहो।